एक रहस्य है जिसकी परतें जितनी जल्दी खुले उतनी अच्छी, क्योंकि कहने के लिए तो एक अंतिम पत्र है जिसमें नाम लिए गए हैं, लेकिन उस पत्र पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। पुलिस भी अपनी तरफ से इस पूरी कोशिश में लगी है कि जल्द से जल्द ये पूरा मामला, पूरी सच्चाई सबके सामने आए। लेकिन इस पत्र में ही महंत नरेंद्र गिरी ने यह भी लिखा था कि उनको समाधि दी जाए पार्क में नींबू के पेड़ के करीब, और महंत नरेंद्र गिरी को भू समाधि ही दी जाएगी। भू समाधि की ये परंपरा क्या होती है जो सन्यासियों से जुड़ी होती है? क्योंकि अंतिम संस्कार का ये सामान्य विधि विधान नहीं है, तो ये क्या विधि विधान है, इसके बारे में मेरे सहयोगी कुमार अभिषेक ने बातचीत की है निरंजनी अखाड़े के सचिव से। महाराज जी, ये बताइए कि अब जब अंतर्लीन समाधि होती है, समाधि दो प्रकार की होती है, जल समाधि और भू समाधि। जल समाधि हम जैसे गंगा जी है, नर्मदा जी है, वहाँ पे दी जाती है। और जो भू समाधि है वो अपने जो आश्रम है, जो अपना अखाड़ा है, वहाँ की जो ज़मीन भूमि होती है वहाँ पे दी जाती है। तो हमने ये किया है कि अभी जो महाराज श्री का जो इनका जो शरीर है, इनकी जो समाधि जो है यहाँ गद्दी में ही दी जाएगी, वो भू समाधि होगी, जल समाधि नहीं होगी। और भू समाधि में ये नियम है कि भू समाधि में जैसे जो इनका जो शरीर है उनको बिठा करके पंचामृत का स्नान होगा, गंगा जल से स्नान होगा, उनको भस्मी लगाएंगे, कपड़ा उनको पहनाएंगे। उसके बाद उनको जो है नीचे जो समाधि, जो मिट्टी में समाधि खोदी जाएगी और मिट्टी में इनको समाधि में जो है मिट्टी ऊपर से डाल के उनको समाधि दी जाएगी। और उसके बाद जो है 1 साल के बाद फिर उसमें जो है पक्की समाधि लगती है, इसमें सीमेंट आदि मंदिर वगैरह, और उसमें ऊपर जो शंकर भगवान जी का एक आला शंकर भगवान जी है उस पर प्रतिष्ठित किया जाता है, वही भू समाधि होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि महाराज जी को जमीन में उनकी जब भू समाधि होगी तो 1 साल बाद उस पर शिवलिंग रखा जाए, उसके ऊपर बाद में मंदिर बनता है, शंकर जी को स्थापित किया जाता है और उसमें मंदिर बनता है। क्योंकि जितने भी जो हम सन्यासी हैं उनको शंकर का प्रतिनिधि माना गया है, शंकर के उपासक होते, इसलिए शंकर जी की प्रतिष्ठा उसके ऊपर समाधि के ऊपर की जाती है। यहाँ पहले भी भू समाधि हुई है, दी गई है। होगा कि जो हमारा अखाड़ा है, जो हमारा मठ है, हमारे मठ के ठीक पीछे जो हमारे यहाँ के पहले महंत थे उनकी भी भू समाधि दी गई है और उसी जगह पे इनकी भी भू समाधि दी जाएगी। तो क्या वो इनके गुरु थे या इस मठ के ही महंत? वो जो हमारे थे, जो मठ है, इस मठ के पहले महंत हुए थे, महंत भगवान गिरी जी महाराज जी। अभी ये मठ के दूसरे महंत, इनको उनकी बगल में समाधि दी जाएगी। और ये इसका पूरा विधि विधान क्या होता है? विधि विधान यही है, आपको मैंने बताया है कि इनको जो है यहाँ सर के जो इनको वहाँ बिठा करके इनका स्नान होगा, इनको चंदन लगाया जाएगा, इनके जो है वहाँ अपने जो हमारा सन्यासियों का जो विधि विधान है आदि श्लोक आदि पढ़े जाते हैं, शंकर भगवान का ध्यान कराया जाता है। इनको बाद में इनके सर पे जो होता है कि ये ब्रह्मलोक में इनका वो वास, हमारी जो परंपरा है वो पूरी की जाएगी। उसके बाद इनको जो है जो मिट्टी है, मिट्टी में इनको जो है रख करके इनको बिठा करके समाधि में बिठा के इनको जो है वहाँ पे भू समाधि दी जाएगी। मुख्यमंत्री जी आए थे तो उन्होंने पंचक मुहूर्त का कुछ जिक्र किया था। पंचक हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है, पंचक भाई वो कोई भी हो, भाई वो आपका धर्म हो, हमारा हो, मतलब सन्यासियों में किसी भी में आप मानो, पंचक को ये माना जाता है कि पंचक अशुभ होता है और पंचक में दाह संस्कार एवं समाधि नहीं दी जाती है। इसीलिए हमने 23 तारीख को सुबह पंचक समाप्त हो जाएंगे और 11 बजे इनको हम जो है समाधि दे देंगे।